दोस्तों, तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे भारत की कई कंपनियां दुनिया में अपना तहलका मचाने की तैयारी कर रही हैं। टाटा, अडानी, रिलायंस का डंका तो पूरी दुनिया में पहले से ही मचा हुआ है और अब इस लाइन में एक और कंपनी का नाम जुड़ गया है जिसका नाम है एमआरएफ। जी हां दोस्तों, भारत में टायर बनाने वाली ये कंपनी दुनिया में 4 देशों की मनमानी खत्म करने की तैयारी कर रही है, जिससे इन देशों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल भारत के फाइटर जेट्स तेजस में स्वदेशी टायर लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे विदेशी कंपनियों का भारत में मार्केट साफ होने के संकेत दे रहा है। इसके साथ ही भारत टायरों को लेकर भी दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म करने जा रहा है। आखिर क्या करने जा रहा है एमआरएफ? कैसे भारत टायर मैन्युफैक्चरिंग में अपना परचम लहराने की तैयारी कर रहा है? क्या ये मेक इन इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाएगा? क्या भारत की सफलता दूसरे देशों पर भारी पड़ेगी? ये जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज के समय में दुनिया में जो देश सबसे तेजी से डेवलप हो रहा है वो है भारत, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। आज बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत का बोलबाला हो गया है और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें भारत ने कभी कदम नहीं रखा था, लेकिन अब वो वहां भी अपने हाथ आजमा रहा है और उस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से एक है टायर मैन्युफैक्चरिंग। इसे लेकर भारत बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है और बहुत जल्द वो दूसरे देशों से टायर मंगवाने के बजाय एक्सपोर्ट करेगा। उसके बाद दुनिया के कोने कोने से भारत के बने टायरों को यूज किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि कैसे भारत इस पर काम कर रहा है। दोस्तों, भारत में टायर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ चीन, ब्रिटेन जैसे देशों से बड़े पैमाने पर टायर आते हैं। वहीं एयरक्राफ्ट्स के टायरों की बात करें तो उनका तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता ही नहीं है। वहीं साल 2011 में मिशेलिन कंपनी ने भारत में एयरक्राफ्ट के टायर मैन्युफैक्चर करने से मना कर दिया था। दरअसल कंपनी का कहना था कि भारत एविएशन के हिसाब से काफी छोटा मार्केट है और यहाँ एयरक्राफ्ट के लिए टायर बनाना घाटे का सौदा साबित होगा। भले ही उस वक्त मिशेलिन ने अपने हाथ भारत की तरफ से खींच लिए हों, लेकिन अब उसके लिए वो फैसला घाटे का सौदा साबित होने वाला है, क्योंकि आज भारत में हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज भारत का मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। वहीं एविएशन सेक्टर में भी भारत की धाक जमती जा रही है। वो धीरे धीरे इसमें अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। आज भारत ने अपना स्वदेशी फाइटर जेट बना लिया है, लेकिन उसके टायर बनाने की तकनीक नहीं है। फिलहाल भारत के पास सबसे ताकतवर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के टायरों को ब्रिटेन की कंपनी बनाती है, लेकिन बाहर से एक्सपोर्ट करने के चक्कर में इनकी कीमत 2 से 3 गुना ज्यादा पड़ती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिविल एयरक्राफ्ट में एक टायर की कीमत 70,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन जब ये भारत में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो इनकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए हो जाती है। इसके अलावा बार बार जरूरत पड़ने पर इन टायरों को एक साथ ही मंगवा लिया जाता था, क्योंकि जरूरत के समय टायर उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं, इसकी भी दिक्कत रहती है। इन सब परेशानियों को देखते हुए भारत अब अपने देश में एयरक्राफ्ट के टायर बनाने के बारे में सोच रहा है, जिससे भारत का पैसा तो बचेगा ही, साथ ही वो दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर देगा। और जो कंपनी ये जिम्मेदारी उठा रही है वो है एमआरएफ। वो कैसे इस सेक्टर में काम कर रही है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस कंपनी के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, एमआरएफ सालों से भारत में टायर बनाने का काम कर रही है। एमआरएफ की शुरुआत 1940 के दशक में 14,000 रुपए की फंडिंग से रबर बैलून फैक्ट्री के तौर पर हुई थी। इस टॉय बैलून फैक्ट्री को के.एम. मेम्मेन मप्पिलाई ने 1946 में मद्रास के तिरुवोत्तियूर में एक शेड में शुरू किया था। साल 1949 आते आते कंपनी ने लेटेक्स कॉस टॉयज, ग्लव्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद साल 1952 में इस फैक्ट्री में ट्रेड रबर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई और यहीं से इसका गौरवशाली इतिहास लिखा जाना भी शुरू हुआ। फिर नवंबर 1960 में मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड नाम अस्तित्व में आया और 1961 में एमआरएफ एक पब्लिक कंपनी बन गई। इसके साथ ही कंपनी ने अमेरिका की मैंसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन भी स्थापित किया। साल 1964 में एमआरएफ ने बेरूत में अपना कार्यालय खोला, जो विदेश में टायर एक्सपोर्ट करने की दिशा में एक कदम था। यही वो साल था जब एमआरएफ मसलमैन अस्तित्व में आया। साल 1967 में एमआरएफ टायर टेक्नोलॉजी के जनक कहे जाने वाले अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। साल 1973 में एमआरएफ ने नायलॉन पैसेंजर कार टायर्स को बनाना और बेचना शुरू किया। इसके बाद साल 1978 में कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए एमआरएफ सुपरलग 78 टायर बनाए। उसके बाद ये प्रोडक्ट देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रक टायर बन गया। इसके बाद एमआरएफ ने एविएशन में अपने कदम रख दिए और साल 2009 में चेतक हेलीकॉप्टर के लिए टायर, साल 2014 में ध्रुव के लिए टायर सप्लाई किए हैं। वहीं साल 2013 से एमआरएफ सुखोई 30 के लिए वो पिछले टायर भी बना रही है। लेकिन अब ये कंपनी सुखोई के लिए आगे के टायर भी बनाने लगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले टायर के मुकाबले एयरक्राफ्ट का आगे का टायर छोटा और हल्का होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा मजबूत होता है। ये टायर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि ये कुछ ही देर तक फाइटर जेट का आगे के भाग को संभाल सकता है। दोस्तों, भारत में अभी तक ऐसे टायर विदेशों से ही इंपोर्ट कराए जाते थे, लेकिन अब भारत इन्हें बाहर से मंगवाने के बजाय एमआरएफ कंपनी के जरिए देश में बनाने के बारे में सोच रहा है। केंद्र सरकार ने इस तरफ कदम उठाते हुए इनके इंपोर्ट पर रोक लगा दी है, ताकि देश आत्मनिर्भर बने।
करीब 5 साल के रिसर्च के बाद देश में इस तरह के टायर बनने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में 4 ही ऐसी सर्टिफाइड कंपनी हैं जो एविएशन ग्रेड के टायर बना सकते हैं, जैसे गुडियर, मिशेलिन, ब्रिजस्टोन, डीमैक। इनके ही टायर दुनिया भर के एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हैं, लेकिन ये कंपनियां भारत में एयरक्राफ्ट के टायर मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें मार्केट छोटा लगता है। लेकिन अब भारत इन कंपनियों को टक्कर देते हुए देश में एयरक्राफ्ट के टायर बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए भारत की कंपनी एमआरएफ एयरक्राफ्ट के टायर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कंपनी कई बड़े दावे भी कर रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में भारत उन देशों को एयरक्राफ्ट के टायर बेचने के काबिल हो जाएगा जो डेवलप देशों से महंगे टायर खरीदने को मजबूर हैं। वहीं भारत इन छोटे देशों को कम कीमत में टायर उपलब्ध कराकर उनकी मोनोपोली को खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, एमआरएफ ने वायुसेना के एयरक्राफ्ट सुखोई के लिए टायर बनाकर करोड़ों रुपए बचा लिए हैं। इसके साथ ही भारत के तेजस के लिए टायर डिजाइन कर चुकी है और जैसे ही इसे लेकर कंपनी को अप्रूवल मिलेगा, तेजस में लगने वाले ब्रिटेन कंपनी के टायरों को इनसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। इससे न सिर्फ सरकार का पैसा बचेगा, साथ ही हमारी ब्रिटेन पर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही एमआरएफ बोइंग और एयरबस के टायरों को डिजाइन करने में जुट चुकी है। ये काफी बड़े एयरक्राफ्ट हैं और सुखोई जैसे फाइटर जेट से ज्यादा भारी भी हैं। वहीं इन टायरों को पैसेंजर की सेफ्टी को देखते हुए ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर एमआरएफ इसमें सफल हो जाती है तो भारत के करीब 800 से ज्यादा कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के टायरों को इनकी जगह रिप्लेस किया जा सकेगा। इससे दुनिया की इन 4 कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अभी तक भारत की इन कंपनियों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। इतना ही नहीं, भारत इन कंपनियों के मार्केट को भी तोड़ देगा। दोस्तों, फिलहाल एमआरएफ भारत की पहली एविएशन टायर मैन्युफैक्चर कंपनी बनी हुई है। कुछ साल पहले जेके टायर ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की थी। इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी इसमें कामयाब हो जाए। लेकिन एमआरएफ की कामयाबी भारत को नई उम्मीद दे रही है। वहीं एमआरएफ लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत टायरों के मामले में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने, ताकि भारत के रक्षा क्षेत्र से लेकर आम जनता तक सभी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।